महिला पहलवान विनेश फोगाट फिर एक बार सुर्खियों में। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने कुश्ती में वापसी की घोषणा की। जाहिर है कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में शामिल होना और मेडल जीतना है। पिछले ओलंपिक में मेडल उनके हाथ पास आकर दूर चला गया था। किसने साजिश रखी, किसकी वजह से 100 ग्राम उनका वजन बढ़ा, इस रहस्य पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि विनेश फोगाट के साथ पिछले ओलंपिक में साजिश हुई थी। लंबे समय से उनका टकराव बृजभूषण शरण सिंह के साथ चल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती फेडरेशन, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, सांसद थे। हालांकि बाद में उन पे यौन शोषण के बहुत आरोप लगे, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। विनेश फोगाट ने उसका नेतृत्व किया। साक्षी मलिक और उन्हें साथ साक्षी मलिक और पुनिया का उन्हें साथ मिला, और भी कई महिला पहलवानों ने उनका साथ दिया था। और जंतर मंतर पर अरसे तक धरना चला। खेल मंत्रालय और भारत सरकार ने उन महिला पहलवानों के आवाज को अनसुनी कर दी। जाहिर है कि ये खेलों में महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उसकी एक मिसाल विनेश फोगाट और दूसरी महिला पहलवान है। विनेश फोगाट राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाह रही हैं और इसे लेकर एक विवाद भी शुरू हो गया है। क्योंकि कुश्ती प्रतियोगिता उसी गोंडा में आयोजित की जा रही है और उसी कॉलेज में जो कॉलेज बृजभूषण शरण सिंह का है और जिस गोंडा से वो सांसद रहा करते थे। जाहिर है कि इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम इसी में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादल बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आपको फौरन मिल जाएगी। और अगर ये मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम अली। खेलों से राजनीति में आई महिला पहलवान विनेश फोगाट का एक वीडियो ने फिर से तूफान खड़ा कर दिया है। और पहली बार उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जिन 6 महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण बृजभूषण शरण सिंह, जो कि उस वक्त WFI यानी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने शोषण किया था, शारीरिक शोषण, उनमें से एक महिला पहलवान हो गई। पहली बार ये नाम सामने आया। 6 महिला पहलवानों ने बाकायदा इसकी शिकायत अदालत में दर्ज की, केस चल रहा है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा के सांसद थे, भाजपा ने उनका टिकट जरूर काटा, लेकिन बेटे को सांसद बना दिया। तो और अब उन्हीं के इलाके यानी गोंडा में एक कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है। सीनियर ओपन रैंकिंग सीरीज के तहत ये मुकाबला हो रहा है, उसी गोंडा में हो रहा है। और वो जिस कॉलेज में हो रहा है इसका आयोजन, वो कॉलेज बृजभूषण शरण सिंह का। जाहिर है कि विनेश फोगाट का अपना कंसर्न और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो लगातार आवाज बुलंद करती रही है, जिसके खिलाफ वो मुकदमा और केस कर चुकी हैं और केस में बाकायदा ट्रायल चल रहा है, अब उसी इलाके में अगर कुछ इस तरह के आयोजन होंगे, उस तरह के मुकाबले होंगे, तो जाहिर है कि कई तरह का जोखिम विनेश फोगाट को, हालांकि 1.5 साल के बाद उन्होंने फिर से मैट पे वापसी की है। और ये कुश्ती जगत में इस बात को लेकर चर्चा है कि अब पहले वाली बात विनेश फोगाट में नहीं रही। लेकिन ये तो
मैं जब मैट पे उतरेंगे तब पता चलेगा। लेकिन यह है कि एक सिस्टम से लड़ाई अभी भी उनकी जारी है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी कर अपनी कंसर्न, अपनी चिंता, अपनी दुख, अपनी पीड़ा जाहिर की है। उस वीडियो को देखें और समझे कि हमारा खेल का तंत्र, हमारा जो ताना बाना है वो किस तरह से चल रहा है। जिन पे शारीरिक शोषण का आरोप लगे हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, और खास के खेलों में महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार होता रहा, विनेश फोगाट उस पर लगातार सवाल उठा रही हैं। फिर सवाल उठाया, उस वीडियो को देखें, सुने और समझें। बादल और मुलाजम इस बार इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए जानकारी के साथ। और अंत में इतना कि अगर अभी तक आपने बादल व मुलाजम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पर जाऊँ और फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वज़न ठीक से चेक किया जाएगा, उनका जो मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पर आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ़ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी ब्रजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी। क्योंकि वो आदमी ब्रजभूषण जो खुद ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया था, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस मानसिकता का है, वो क्या करवा सकता है। किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं कोई प्रिविलेज या मैं कोई अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता है जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा।
मैं जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हों और जो भी सच्चाई वो पूरे देश के सामने आए। जय हिंद।